Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel Mr. Ghulam Mirza. Friends, today we will study for class 9 and 11. Today our subject is biology. Today our topic on which today we will discuss, that is lysogenic cycle of the bacteriophage, which is usually the virus. This topic belongs to the chapter number 5 of the class 11 of the synth text board, which is variety of the life. On this chapter, this is our 6th lecture. If you want to see our previous lecture, then you can go on our YouTube channel Mr. Ghulam Mirza. Thank you so much. Before starting my lecture on this topic, this is my request to you all that if you are new on my YouTube channel, then please subscribe to my channel and press the button of bell icon for latest updates. Thank you so much. Moving forward to the topic. Yes, students, as we know that today our topic is lysogenic cycle of the bacteriophage. Before the explanation of this topic, we should know that what is the lysogenic cycle. This is the cycle of the reproduction of the bacteriophage in which bacteriophage or virus does not kill its host cell. जी बिल्कुल, लाइसोजेनिक साइकिल वो साइकिल है, वो रिप्रोडक्शन की साइकिल है वायरस की, जिसमें ये अपने होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय नहीं करती, जिस तरह से लाइसोम सिक्रेट किए गए थे लाइटिक साइकिल में वायरस से बैक्टीरियल सेल को किल करने के लिए। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल अलग मामला है, थोड़ा सा सिमिलरिटीज़ हैं लेकिन बहुत सारी डिससिमिलरिटीज़ भी हैं इन साइकिल्स में। आइए देखते हैं, पहले डेफिनेशन देखते हैं। दैट साइकिल इन विच वायरल जीनोम रेप्लिकेट्स विदाउट डिस्ट्रॉइंग द होस्ट सेल इज कॉल्ड लाइसोजेनिक साइकिल। ठीक है, ये वो साइकिल है इन विच जीनोम, वायरल जीनोम मतलब डीएनए जो है वो रिप्लिकेट करता है, मतलब कि न्यू फेजेस बनाता है, बैक्टीरियोफेज अपनी रिप्रोडक्शन करता है विदाउट डिस्ट्रॉइंग द होस्ट सेल। बैक्टीरियल सेल को नुकसान कोई नहीं पहुंचाता। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। दीज बैक्टीरियल सेल्स आर टेम्परेट वायरस। अब यहाँ पे लाइटिक साइकिल थे वो वायरुलेंट वायरस थे, वो डिस्ट्रॉय करते हैं किसको, होस्ट सेल को। लेकिन ये टेम्परेट वायरस है, मतलब ये कि रिप्रोडक्शन के वक्त होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय नहीं करते, लेकिन होस्ट सेल अपने आप को डिस्ट्रॉय करता है इस साइकिल में। आगे पढ़ेंगे हम, इसकी कुछ फेजेस हैं, चलो देखते हैं जी फ्रेंड्स। अब इसकी कुछ 4 फेजेस हैं, फेजेस तो 5 है लेकिन उनको 3-4 स्टेप्स में कंप्लीट किया गया है। पहली जो पॉइंट है, पहला फेज है वो है फॉर्मेशन ऑफ दी प्रोफेज। ठीक है, प्रोफेज किस तरह से बनता है, प्रोफेज का मतलब क्या है कि एक मतलब कि स्ट्रक्चर सा किस तरह से बनता है, मतलब कि शुरुआत किस तरह से होती है। ठीक है, प्रोफेज पहला फेज। ठीक है, बैक्टीरियोफेज अटैचेस टू दी सरफेस बाय बैक्टीरियम बाय द हेल्प ऑफ टेल फाइबर्स। पहले सेम प्रोसेस एज द लाइटिक साइकिल कि वो अटैच करता है सरफेस ऑफ दी बैक्टीरियल सेल, होस्ट सेल। ठीक है, बाय इट्स टेल फाइबर। ठीक, और दूसरी पॉइंट क्या है, बैक्टीरियोफेज मेक्स टिनी होल्स इन द सेल वॉल एंड इंजेक्ट्स इट्स डीएनए इन द होस्ट सेल। अब टिनी होल्स बनाता है कौन, बैक्टीरियोफेज बाय इट्स बेसल प्लेट। मैंने आपको बताया कि वो बहुत शार्प होते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद वो इंजेक्ट करता है अपने डीएनए इनके होस्ट सेल के अंदर और होस्ट सेल के क्रोमेटिन के साथ रख देता है। लेकिन अभी मिक्स नहीं होता, रिप्लिकेट करने के लिए तैयार नहीं है दोनों के क्रोमेटिन। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि नाउ द फेज डीएनए कंबाइंस विद द होस्ट न्यूक्लियर मटेरियल टू शो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। सिर्फ मिक्स हुए हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन दिखाने के लिए। ठीक है, इट इज देन नोन एज प्रोफेज एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज लाइसोजेनी। अब यहाँ पे कुछ रेप्लिकेशन नहीं हुई, लेकिन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के लिए सिर्फ आपस में मिक्स हुए हैं। ठीक है, और अभी तक जो हमारा डीएनए है, किसका डीएनए, बैक्टीरियोफेज का, वो डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा या रेप्लिकेट नहीं कर रहा किसके साथ, होस्ट सेल के क्रोमेटिन के साथ, वो उसके साथ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कर रहा है, मिक्स हुआ है बस सिर्फ। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। दूसरा स्टेप देखते हैं, होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि होस्ट और गेस्ट का क्या रिलेशनशिप है, होस्ट किस तरह से बिहेव कर रहा है और गेस्ट किस तरह से बिहेव कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इन दिस कंडीशन बैक्टीरियम कंटिन्यूज टू लिव एंड रिप्रोड्यूस नॉर्मली। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे इन अभी मिक्स हुआ क्रोमेटिन किसका,
किसका क्रोमेटिन? बैक्टीरियोफेज का बैक्टीरियम के साथ, बैक्टीरियम क्रोमेटिन के साथ मिक्स हुआ सिर्फ क्रोमेटिन, ठीक है। अब यहाँ तक अभी तक कोई भी रेप्लिकेशन नहीं हुई, ठीक है। अब इस कंडीशन में भी बैक्टीरियम नॉर्मली रह सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि वो वायरस इसको हार्म नहीं दे रहा, वायरस का डीएनए इसको हार्म नहीं दे रहा, क्योंकि उसने लाइसोसोम सीक्रेट नहीं किए अभी इस वक्त। लेकिन जिस तरह से जब भी बैक्टीरिया को पता चलेगा कि उसके सेल में कोई खतरनाक ऑर्गेनिज्म मौजूद हुआ है, तो वो अपना लाइसोसोम सीक्रेट करेगा। उसके बाद उसको किल करने के लिए वो सोचेगा कि अपनी बॉडी को ख़त्म कर दूं, फिर इसको ये खुद ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो वो जब ख़त्म करता है अपनी बॉडी को करने की, जब जैसे ही अपनी सेल वॉल को रप्चर करता है, तो ये जो हमारा वायरस होता है, ये जल्दी से रेप्लिकेट कर देता है, किसके साथ? क्रोमेटिन ऑफ दी बैक्टीरियम के साथ। फिर ये रेप्लिकेट करके खुद ही बाहर आ जाता है, मतलब कि ये डिस्ट्रॉय खुद नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया को। आगे मैं डायग्राम में समझाऊंगा, ठीक है। मतलब बैक्टीरिया को ये डिस्ट्रॉय नहीं करा, किल नहीं करा, लेकिन कौन कर रहा है किल? बैक्टीरिया को, अपना है उसका लाइसोसोम। आगे पढ़ते हैं, रेप्लिकेशन ऑफ द प्रोफेज। अब रेप्लिकेशन किस तरह से हो रही है? एट दिस स्टेज इक्वली प्रिपेयर्स टू डिवाइड। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि इक्वली प्रिपेयर्स टू डिवाइड, डिवाइड के होने के लिए तैयार हो रहे हैं। इट रेप्लिकेट्स द डीएनए, द फेज डीएनए अलोंग विद द इट्स ओन फेजेस, द वायरल जीनोम कॉपीज इन डॉटर सेल्स। रेप्लिकेट होता है तो डॉटर सेल्स में कॉपीज बनती है। एट दिस टाइम वन जीनोम कमांड्स द होस्ट सेल टू मैन्युफैक्चर कंप्लीट फेजेस एंड then self-destruct releasing the infectious phage particles, ठीक है। तो जब वो लाइसोसोम सेक्रेट होता है, कहाँ से? बैक्टीरियम सेल से। वो किसको किल करना चाहता है? किल करना वायरस को ही चाहता है, वायरस के डीएनए को। लेकिन वो ऐसे तो अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी वो डीएनए है, यहाँ पे डीएनए का क्रोमेटिन है, यहाँ पे डीएनए का लाइसोसोम है, ठीक है, होस्ट में। तो यहाँ पे क्या करता है कि वो अपनी डीएनए को ही ख़त्म कर देता है, अपनी बैक्टीरियम सेल को ही ख़त्म कर देता है। जिस तरह से जैसे वो अपने शुरू कर देता है रप्चर करना सेल वॉल को, जिस तरह से ख़त्म कर देता है, तो अपना जो डीएनए होता है वायरस का, वो क्रोमेटिन ऑफ दी बैक्टीरियम के साथ रेप्लिकेट कर देता है। फिर जो हमारा प्रोसेस होता है कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद चौथा हमारे पास क्या है स्टेप? इंडक्शन, जिसका नाम है। इट इज़ यूजुअली एन एनवायरमेंटल ट्रिगर। ये इन्वायरमेंटल ट्रिगर है जो कि लाइसोजेनिक से लाइटिक साइकिल भी तब्दील कर देता है, ठीक है। लाइटिक साइकिल से लाइसोजेनिक, लाइसोजेनिक से लाइटिक साइकिल, लाइटिक साइकिल से लाइसोजेनिक, इस तरह से साइकिल्स तब्दील कर देता है। ये इन्वायरमेंटल ट्रिगर है, इन्वायरमेंटल ट्रिगर है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं कुछ डायग्राम से समझते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल कुछ कॉन्सेप्चुअल है, इसको आप कॉन्सेप्चुअल समझेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब पहली स्टेज क्या है इसमें? अटैचमेंट, ठीक है। अटैच हुआ, फिर इसने अपना जीनोम जो है, जो अपना डीएनए है, वो इसके साथ मिक्स कर दिया, जेनेटिक रिकॉग्निशन हो गई। यहाँ पे आप सेकंड स्टेज में देख रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसने जो हमारी बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ने क्या किया कि इसने ये जो बैक्टीरियम सेल का क्रोमेटिन है, इसने लाइसोसोम कुछ सीक्रेट किए। लाइसोसोम किसके लिए सीक्रेट किए? इसको किल करने के लिए। किसको किल करने के लिए? वायरल डीएनए को, ठीक है। वायरल डीएनए को ये किल करना चाहता है, तो इसने सोचा कि मैं अपनी बॉडी को ही किल कर दूंगा, तो ये भी किल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो इसने जब ये अपनी बॉडी को किल करता है, जब ये सेल वॉल रप्चर होता है, तो ये डायरेक्ट जो हमारा डीएनए ऑफ द वायरस होता है वो रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट करता है तो उसके बाद जो ख़त्म हुआ होता है जगह, जो जहाँ से रप्चर होता है सेल वॉल, तो उससे वहाँ से रिलीज हो जाती हैं हमारी फेजेस। इस तरह से हमारी लाइसोजेनिक साइकिल कंप्लीट होती है। ये समझेंगे, ये तो इंडिकेशन को दिखा रहा है, इसको छोड़ दें आप, ये आपको कंफ्यूज कर देगा ज़्यादा। आप काम वाली बात ये है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा अच्छा लेक्चर। थैंक यू सो मच। अगर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं, हम खत्म करते हैं आज के लेक्चर को।